प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद सरकार ने व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए हैं। अब 3 फरवरी को वसंत पंचमी के अमृत स्नान से पहले पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं, सभी पांटून पुल खोल दिए गए हैं और प्रयागराज बॉर्डर पर गाड़ियों को आगे जाने से रोक दिया गया है। महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट के लिए 4 फरवरी तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। नेपाल का विदेशी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। इस बीच पीएम केपी शर्मा ओली ने कहा, नेपाल या किसी भी देश को कर्ज चुकाने की क्षमता नहीं है तो अंधाधुंध कर्ज नहीं लेना चाहिए। नेपाल में चीन के प्रोजेक्ट्स और उसका भारी भरकम कर्ज देश की संप्रभुता को खतरे में डाल सकता है। चीन ने अपने विकास प्रोजेक्ट्स के नाम पर श्रीलंका और पाकिस्तान को भी अपने कर्ज के जाल में फंसा रखा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने कहा, बहुत से लोग त्रिवेणी में स्नान किए बिना वापस चले गए हैं। जो लोग कहते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, यह बजट किसके लिए आया है? आपके शहर और सड़कें ऐसी नहीं हैं जिनमें इतनी क्षमता हो कि वे इतने लोगों को संभाल पाएं। आपके शहरों की संरचना कैसी है? आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं? वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट सोमवार को लोकसभा में पेश की जाएगी। जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल लोकसभा में जेपीसी की रिपोर्ट पेश करेंगे। वहीं सोमवार को ही जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा के पटल पर भी रखी जाएगी। बीते गुरुवार को इसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी गई थी। यूपी में जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे 76 किलोमीटर लंबा होगा। इसे यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से 24 किलोमीटर पहले जोड़ा जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 4,415 करोड़ रुपए है। इस एक्सप्रेसवे का आखिरी बिंदु गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा। केंद्रीय बजट में लोकसभा चुनाव कराने के लिए और निर्वाचन आयोग को 1,400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें से 500 करोड़ रुपए लोकसभा चुनाव के लिए, 300 करोड़ रुपए मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए और 597.80 करोड़ रुपए अन्य चुनाव खर्चों के लिए आवंटित किए गए हैं। नई ईवीएम खरीदने के लिए 18.72 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ईवीएम की लाइफ 15 साल होती है, इसके बाद इसे नष्ट कर दिया जाता है। हाल ही में एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने इंस्टा पर जानकारी देते हुए दावा किया था कि उनका एक्स अकाउंट रिपब्लिक डे पर बधाई देने के कारण बंद कर दिया गया था। वहीं अब खुलासा हुआ है कि उनका अकाउंट फिशिंग अटैक के कारण हुआ। दरअसल स्वरा के पास एक मेल आया जिसमें लिखा था कि आपके इस पोस्ट पर कॉपीराइट उल्लंघन पाया गया है। जैसे ही स्वरा ने लिंक पर क्लिक किया, उनका अकाउंट हैक हो गया। फिशिंग अटैक एक साइबर हमला है जिसमें धोखाधड़ी से यूजर से संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या ईमेल भेजे जाते हैं। इन संदेशों में आमतौर पर एक लिंक या अटैचमेंट होता है जो वास्तविक वेबसाइट जैसा दिखता है, लेकिन इस क्लिक के माध्यम से उन्हें एक फर्जी वेबसाइट पर ले जाता है। इससे बचने के लिए संदिग्ध लिंक से बचें और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें। फिशिंग अटैक से कैसे बचें? किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है। अपने किसी भी अकाउंट में लॉगिन करते समय URL का ध्यान ज़रूर रखें। किसी भी अननोन स्पैम मेल को ना तो ओपन करें और ना ही उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक करें और उसके साथ हुए अटैचमेंट को डाउनलोड भी ना करें। यदि आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो अपने कंप्यूटर में एक अच्छे एंटीवायरस का इस्तेमाल ज़रूर करें।